परीक्षित जी, आपसे 2-4 सवाल थे मेरे। हमने एक वीडियो करी थी जिसमें आपने बताया था कि अगर हम माँ बाप की सेवा करते हैं तो राहु जी, केतु जी, सूर्य जी, चंद्रमा, कोई भी ग्रह हमें तंग नहीं करते। लोग उसमें कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप ही नहीं हैं तो वो क्या करें? जिनके माँ पिता नहीं है तो अभी कुछ समय पहले ही तो श्रीगमन करे होंगे, उससे पहले तो होंगे ना जी। तो उनके निमित्त कुछ अच्छा करें और अपनी बहनों को या अपने जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी उसी तरह प्रेम दें जैसा माँ पिता के लिए था। और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्गों की सेवा कर दें। हालांकि तो वृद्धाश्रम हो ही ना पूरे भारत में, पूरे विश्व में, भगवान ऐसी प्रार्थना है। गौ माता की सेवा करें, गंगा जी की सेवा करें, तो गोविंद की सेवा करें और अपने जठेरों पे जाएं। आपको उससे ये पता लगेगा कि हमारे जठेरे कौन हैं। अब एक प्रश्न इसी में और जुड़ता है कि जिनको जठेरों का ही नहीं पता या जो पूर्व में अनडिवाइडेड इंडिया के थे उनके जठेरे क्योंकि यहाँ नहीं है तो वो क्या करें, वो हरिद्वार आएँ, अपने अपने पुरोहितों के पास जाएं और उनको प्रणाम करें और गंगा जी को प्रणाम करें। और परीक्षित जी, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें माँ बाप पूछते नहीं है, हमें घर से निकाला हुआ है या हमने उनको घर से निकाला हुआ है। वो बड़े भाई को ज़्यादा पूछते हैं, छोटे को ज़्यादा पूछते हैं। हमारी 2 आँख हैं, इनमें से एक में भी कुछ गिर गया तो दूसरे को दिक्कत होती ही होती है जी, है ना। और जब हम कुछ भी करते हैं तो हमारी दोनों आँखें होनी चाहिए। इसी प्रकार माँ पिता के लिए उनका बच्चा होता है। वो दोनों अपने बच्चे को इतने लाड़ प्यार से पालते हैं, खून अपने से जुदा कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम ही लोगों की होती है जिसके कारण उनके मन में कोई ठेस पहुंच गई हो या कुछ हो। तो इसीलिए पूर्ण श्रद्धा से माँ पिता की सेवा करनी चाहिए। मन में आना ही नहीं चाहिए कि बड़ा भाई छोटा भाई भी तो पुत्र के ही समान है, बड़ा भाई पिता के समान है। अगर आप प्रेम करेंगे अच्छे से और किसी भी तरह का मन में मुटाव नहीं रखेंगे तो आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पिता ने घर से निकाल दिया तो ये तो घर, ये जो घर है ये उन्हीं का दिया हुआ है, वो कैसे निकाल देंगे। तो इसीलिए प्रणाम करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए तुरंत। और अगर कोई ऐसा सोचता है मेरे माँ बाप गलत हैं, मैं सही हूँ, तो अपने माँ पिता के प्रति उतनी श्रद्धा रखे, उतना ही प्रेम रखे जितना वो अपने बच्चे के लिए रखता है। तो सामने पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे होते तो मैं क्या करता, आज मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए एक राजा हमेशा न्याय करता है, उसी प्रकार घर का पिता होता है, वो हमेशा न्याय करता है। अन्याय हमारी खुद की आंखों में होता है। जब हम स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई उसे प्यार कर रहा है, कोई उसे प्यार कर रहा है। जब कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा तो प्रेम ही प्रेम होगा फिर। और जैसे होता है ना कि जब माँ बाप चले जाते हैं तो संभालने वाले सारे पुत्र आ जाते थे, हमारे माँ बाप थे, हमारे थे, बराबर इससे कर दो। पर जीते जी जब उनको जरूरत है तब तू कर, तब मैं क्यों करूँ, तब तू कर। पिता के मरने के बाद अगर माँ जीवित है तो वो 9 बच्चे भी पाल देगी अपने। सही बात। पिता को थोड़ी कठिनाई तो आती है लेकिन वो कोशिश करके वो भी पाल देता है जी। लेकिन 9 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभलते। सही बात है ना। उसमें कारण क्या है, सिर्फ ये पैसा। अपने माँ पिता के प्रति भैया उतनी श्रद्धा भाव रखें जितना आजकल आप बाहर के बाबाओं के प्रति रख रहे हैं। घर के बाहर जाके बम्बी पूछने से अच्छा है घर में जो भगवान बैठे उनको प्रणाम करो और वो ही सब कुछ है। आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारे जो रुक रहे काम है वो सारे अपने आप पूर्ण हो गए। चाहे कोई दूसरा भाई करे ना करे, आप करे, आप जिम्मेवारी ले। आप अपनी जिम्मेदारी लो ना, दूसरे भाई भी करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं जो बच्चों में आते हैं। इस विषय में एक चीज जरूर कहूंगा, अगर माँ बाप ने अपने माँ बाप की सेवा करी ना तो उनकी सेवा करने वाला पुत्र या पुत्री जरूर होगी। और अगर उन्होंने ही अपनी बेटी को ऐसा कहा कि तू सास को धक्का दे, रोटी क्यों दे रही, कपड़े क्यों धो रही, तो उनकी बहू पहले तैयार बैठी। कर्मा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नारायण।